पास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सीढ़ीधराचार्य का सूत्र और द्विघात समीकरण को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि अक्स जो रूट निकालने का तरीका होता है -b√b² -4ac/2a। ओके, अब ये हमारे वर्ग रूट बने। ठीक है, अगर कोई भी रूट है वो पूर्ण वर्ग होने का कंडीशन क्या होती है कि उसका वर्ग जरूर निकलेगा, तो उसको होता है b² -4ac बराबर अगर जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाता है तो दोनों जो रूट्स आएंगे आपके इक्वेशन के वो माइनस का b आएगा। ओके, माइनस का b/2a आएगा। तो अगर दो रूट्स अगर समान हैं तो उसको, जैसे कि मान लो कि -1 का स्क्वायर है तो इसके दो रूट्स कौन से आएंगे 1 1। अगर दो रूट समान है तो पूर्ण वर्ग अपने आप बन जाएगा। ओके, दूसरी चीज इसके अंदर महत्वपूर्ण है कि अगर आपका एक रूट a√b है, ठीक है, तो दूसरा रूट आपका ये होगा। अगर ये है तो ये रूट होगा, ये है तो ये रूट होगा। अगर एक रूट ये है तो एक रूट जरूर होगा ये। ठीक है, अगर आपके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो आपकी इक्वेशन मान रही है, मान लो कि मैंने मान लिया b² + c बन रहा है। तो अगर आपके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हो गए तो इस c को इस साइड में ला देंगे और इसको आपस में एक्सचेंज कर दो a और c को, तो c² + bx + a बराबर 0 बन जाता है। ओके, आपने पिछले लेक्चर में हम पढ़ा था द्विघात समीकरण जिसके केवल दो ही पावर है। अगर बहुपद है तो मैंने माना कि 10 हो सकता है मेरी टर्म्स। ठीक है, इस तरह की टर्म बन सकती है मेरी, या मेरे पास में अक्स की वैल्यू 20 हो सकती है, 30, कितने भी हो सकती है। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे कि हम इन जो मैक्सिमम पावर्स हैं उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो अक्स की जगह आप 1 रख दीजिए, अक्स की जगह -1, अक्स की जगह 2, -2, 3, -3, ऐसे करते करते हमें ट्राई करना पड़ता है। हिट एंड ट्राई होता है, यानी आप देखो और सोल्व करो, देखो कि जिसकी वैल्यू अगर हमारे पास में 0 आ जाती है, अगर 1 रखने पर, जैसे हमने देखा क्या है कि कोई भी रूट क्या होता है, रूट का मतलब हम देख चुके हैं कि उसके अंदर अगर वो वैल्यू रखेंगे अक्स की जगह तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, तो उसका वो रूट कहलाता है। ओके, तो आप देखना पड़ेगा कि कैसे इसका रूट बन पाता है। ओके, हमारे पास में ये फंक्शन है। अब हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, f की जगह पहले 1 रख के देखता हूँ। ठीक है, तो 1 -7 + 16 -12, ये मुझे भी पता है कि देखो 16 + 1 17 बनेगा, 7 + ये 19 बन रहा है, मतलब 0 नहीं है, मतलब ये मेरा 1 रूट नहीं हो सकता। फिर मैं -1 रख के देखता हूँ, तो माइनस का 1 आएगा, -7 आएगा, -16 आएगा, -12, सब माइनस की होगी, वापिस 0 नहीं बनेगा, मतलब मेरा ये भी रूट नहीं है, ये भी रूट नहीं है। फिर मैं इसकी जगह 2 रख के देखता हूँ, तो 2 की पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -7 × 4 आएगा, प्लस 16 × 2 आएगा, -12। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 -28 + 32 -12, ये देखिए अब हमारे पास में इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, मतलब x = 2 मेरे पास में एक रूट है। तो मैं x को इस साइड में लेके जाऊं तो x - 2 = 0 बनेगा। तो मैं अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, करने का तरीका होता है x -2 रखो, x -2। ठीक है, तो 3 पावर है तो 3 बार ये रख दीजिए। x को मैं कितने से गुणा करूं कि x³ बन जाए, x को अगर मैं x² से गुणा करूंगा तो x³ बन जाएगा। लिखिए x³ क्या हो जाएगा, माइनस का x³ गुणा किया और -2 x², ये देखिए -2 x² आएगा। यहाँ कितना है, -7 है। कितना और इसके अंदर मैं जोड़ूं कि -7 बन जाए, तो माइनस का अगर मैं 5 x से गुणा करूंगा इसको तो -5 x² आएगा। तो मैंने क्या किया, -5 x², 7x बन चुका है, इसको वापस से गुणा किया अंदर वाले से तो प्लस 10x बन चुका है। अब 10x हो चुका है, यहाँ कितना 16 है, कितना और जोड़ना पड़ेगा, 6x जोड़ना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि 6 जोड़ दिया तो प्लस का क्या आएगा, 6x से 6 -12, ये जो लास्ट की संख्या वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, ये हमारा हो चुका है पूरा। तो ये जो है इनको अलग रख दीजिए, x² माइनस का 5x + 6, और ये मेरे पास में पहले आ चुका था। अब इसका हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आपको पता है, तो इसका आएगा x - 2, x - 3
ये हमें पता है। अलग अलग को 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे तो कितना आएगा 2, इसको 0 के बराबर रखोगे 3, इसको 0 के बराबर 3। आपके पास में 3 रूट्स आ चुके हैं। इस तरह से हम इसका मान निकालते हैं। ओके, हमारे पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एफ एक्स आपके पास में ये दिया गया है, x - 1 का डिवाइड करने पर आपके पास में रिमाइंडर क्या बचता है। तो ये जो डिवाइड करने का जो दिया गया है, किसका डिवाइड करना है, उसको आप जैसे कि मुझे दिया गया है ax + b का डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी x की वैल्यू निकाल दो, इसको बराबर 0 रखो। इसकी मैं क्या करूंगा, ax बराबर -b आ गया, x बराबर माइनस का b/a। आपको x की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर x की जो वैल्यू है उसकी जगह रख दो। जैसे इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर 0 रख दो इसको, तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो मैं f बराबर 1 रखूंगा, तो x की जगह 1 रख दीजिए, मतलब मेरा 12 इसका शेषफल आ जाएगा। ओके, इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को करना है। अगर मुझे दिया गया होता कि 2x - 1 का डिवाइड करना है, तो मैं क्या करता, x की जगह 1/2 रख देता। जैसे 2 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 प्लस 7, तो कितना होता है 2 × 1/4 प्लस 3/2 प्लस 7। इससे कैंसिल हो गया 2 1/2 प्लस 3/2 प्लस 7। 1/2 3/2 कितना हो जाता है 2, 2 + 7 9। इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकालते हैं। ओके, अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।